खबरों की तफसीलात। सबसे पहले बात करें डॉक्टर्स की हड़ताल, सरगोदा के अवाम पर भारी। फैसल मसूद टीचिंग अस्पताल आने वाले मरीज और लवाहिकीन परेशान हैं। अस्पताल में डॉक्टर्स की हड़ताल का 7वां रोज, अस्पताल में आने वाले मरीज रुल गए। आपको बताएं, डॉक्टर्स की हड़ताल सरगोदा के अवाम पर भारी पड़ने लगी है। मजीद जानेंगे सैयद जवार से। जवार, बताइएगा। बात की जाए फैसल मसूद टीचिंग अस्पताल के हवाले से, आज 7 रोज हो चुके हैं यहाँ वाईडी और पीएमए की मुश्तरका हड़ताल जारी है। 8 रोज से यहाँ आने वाले मरीज और उनके लवाहिकीन रुल यहाँ दूर दराज से सफर करके आते हैं इसी उम्मीद पे कि डॉक्टर मिलेगा और चेकअप कराएंगे, मुसीबत से परेशानी से निजात हासिल होगी, बीमारी से निजात हासिल होगी। लेकिन इस वक्त उनको मायूसी का सामना करना पड़ता है जब वो यहाँ पर्ची काउंटर पे आते हैं तो उनको ये बंद मिलते हैं। ऐसी एक खातून मेरे साथ मौजूद हैं, दूर दराज से सफर करके आई हैं और इनसे जानते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहेंगे। कित्थों आए हो तुसी? शिलाले से आए हम। मरीज शिलाली तो आए हो? हाँ। अच्छा। मरीज जेड़ा वे ऑपरेशन खराब हो रहा पे 15 दिन हो गए ने ऑपरेशन होए नु। अच्छा। वो चल भी नहीं सकती, हुण वे गाड़ी ते आ रहे ने। आज किन्ने दिन हो गए, डेली आने चले जाने, मरीज जलील हो रहा पे। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 6-7 ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਮਿਲਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬੰਦ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਆਉਣੇ ਤੇ ਕੋਈ नहीं मिल रहा। एक खातून और मेरे साथ है, उमर रसीदा, उनसे जानेंगे वो क्या कहेंगी। ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਆ ਤੇ ਆਂਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇੰਸੂਲਿਨ ਲੈਣਾ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਚੀ ਮਿਲ ही नहीं रही है जी इस वजह से। जी बिल्कुल, आपने देखा खवातीन मेरे साथ मौजूद थी, शुगर पेशेंट है, कहते हैं इंसुलिन लेनी होती है, यहाँ 7-8 रोज से आ रहे हैं, यहाँ बिल्कुल बंद मिलती है हर चीज़। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा किया है कि फिलफौर इस बात का नोटिस रहे और यहाँ शहरियों को जो मायूसी का सामना करना पड़ता है उससे निजात दिलाएं। बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब मैप्को इंतजामिया बहावलपुर की मुबैना हट्ठर में स्टोर में खंबे ले जाने के लिए रिहायशी इलाकों को गुजरगाह बना लिया गया। खंबों से भरे ट्रॉलर घरों की छतों से टकरा गए। तारे टूटने से इलाके की बिजली मुनक़ता, छत की दीवार भी गिर गई। अहले मकीनों ने ट्रॉलर कब्जे में लेकर एहतजाज शुरू कर दिया। तफसीलात जानेंगे ताहिर जोइया से, जो इस वक्त इलाका मकीनों के साथ मौजूद हैं। बताइएगा ताहिर, क्या कहना है इलाका मकीनों का? बिल्कुल जी, मैं इस वक्त सईदाबाद में मौजूद हूँ जहाँ के मकीन जो हैं वो वापडा के ट्रालों से तंग हैं। यहाँ पर जो बहुत बड़े ट्राले हैं वो वर्कशॉप में जाते हैं, यहाँ पर इनका स्टोरेज है जहाँ पर खंबे लेकर जाते हैं और खंबों की वजह से जो ट्राले हैं वो गली में से गुजरते हैं और तारों का नुकसान काफ़ी कर चुके हैं, जिसकी वजह से इलाका मकीन जो हैं वो काफ़ी परेशान है। यहाँ पर एहतजाज का सिलसिला भी जारी है, उनसे बात करते हैं क्या कहते हैं। हम देख भी रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ा ट्राला है और यहाँ शहरी आबादी और यहाँ पर बच्चे भी होते हैं गलियों में, तो कितना ये नुकसानदेह है? नुकसानदेह यार यही है कि इनके देखें अब कितना बड़ा ये ट्राला है। अब ये हमारे घर इतने बड़े बड़े बने हुए हैं, उसको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब ये अभी आपके सामने है कि इन्होंने ये देखें दूसरी मंजिल के ऊपर दीवार है, ये इन्होंने तोड़ी हुई है। अब इनको कई दफ़ा हम मना कर चुके हैं कि यहाँ से आप अपना ट्राले ना लेके आएँ, दूसरी साइड से भी इनका दरवाज़ा है वहाँ से लेके जाएँ, लेकिन ये ज़बरदस्ती यहीं से लेके आ रहे हैं। ये गली भी कॉलोनी की है, इनकी नहीं है, इनकी अपनी मलकियत नहीं है। इनकी अपने अंदर से जगह पड़ी है, वहाँ से अपना रोड निकाल लें या वो परली साइड से गेट है वहाँ से निकाल लें। अब ये हमारी कॉलोनी के से हम अपने घर के बाहर मोटरसाइकिल नहीं खड़ा कर सकते। अगर बाइक खड़ा करें या बच्चे बैठ रहे हैं तो वो आगे हार्न बजा देते हैं, प्रेशर हार्न लगे होते हैं, बच्चे डरते हैं उसकी वजह से। मोहल्ला है, अब देखें घर कितने हैं, ये मोहल्ले का रोड बना हुआ है इनका। तो यहाँ पे अब आपने इनको रोक लिया है तो अब आप जाने नहीं देंगे जब तक ये आपका मुतालबा नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल नहीं जाने देंगे। ये ना इधर से जब ट्राला आता है तो ना उधर से रास्ता बनता है ना इधर से बनता है, बिल्कुल रोड जाम हो जाता है। हमने कई दफ़ा इनको किया, पहले भी इन्होंने नुकसान किया है, उसकी कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। बस ट्राला रोकते हैं और अंदर साफ साफ आ जाता है, भाई आ जाए, हम अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, उसके अलावा कोई हमारी। और तो क्या मुतालबात होंगे जी? हमारा मुतालबा ये है कि एक तो ये रोड बनाया जाए, इसको खुला किया जाए। ये साथ वापडा की 10 फुट की जगह पड़ी है इनकी अपनी, ये अपनी दीवार पीछे हटाकर जगह दें और इसको रोड को खुला करें अगर उन्होंने इधर से ही रास्ता लेना है, नहीं तो वरना अपना गेट के अंदर से अपना अलग रास्ता बनाए। अपना अलग रास्ता बनाए। और यहाँ पर जो इलाका मकीन है वो परेशान हाल हैं। यहाँ पर जो ट्रक है उन्होंने काफ़ी नुकसान भी किया है, तारें टूटी हैं, ऊपर से जो दीवारें हैं घरों की वो टूटी हैं, जिसकी वजह से नुकसान का अंदेशा है। उनका मुतालबा यही है जो ट्राले हैं उनका गुजर जो है वो बंद किया जाए फौरी तौर पर। ताहिर, बहुत शुक्रिया आपका। बिजली चोर कौम के दुश्मन, कोट छुट्टा में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां। रवा माह 237 बिजली चोर धर लिए गए। 180 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 22,29,000 रुपए जुर्माना किया गया। रहीम बख्श ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की 161 कनाल अराजी सेल।
रहीम बख्श ग्रुप मैप्को का 21 करोड़ रुपए का डिफॉल्टर निकला। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे राना मोहम्मद सलीम से। सलीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह जो है मैप्को डिवीज़न कोट छुट्टा में भी बिजली चोरों के खिलाफ जो है भरपूर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मैप्को डिवीज़न कोट छुट्टा के चारों सर्कल्स गुलशनाबाद, जामपुर, चोटीदेनी और कोट छुट्टा में जो है एसडीओ इशफाक अहमद खान समेत चारों एसडीओ की निगरानी में पुलिस और मैप्को की टीमों के साथ साथ खसूसी टास्क फोर्स जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर जो है बिजली चोरों के खिलाफ क्रैक डाउन कर रही है। इस हवाले से अगर मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बताता चलूँ तो रवा माह जो है 237 बिजली चोरों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई गई है और इस हवाले से 185 जो है वो मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जबकि 22,29,000 रुपये जो है बिजली चोरों को जुर्माना करके उनसे नकद रकम जो है वो वसूल कर ली गई है। इस हवाले से एक्सीएल मैप्को कोट छुट्टा जो है उनका यही कहना है कि अफसरान बाला की हिदायत के मुताबिक आखिरी बिजली चोर के खात्मे तक जो है ये ऑपरेशन जारी रहेगा। इसी के साथ साथ अगर मैं रवा माह एक बड़ी कार्रवाई के हवाले से बात करूँ तो मैप्को की जानिब से जो है बिजली के नादगान के खिलाफ भी जो है कार्रवाई का सिलसिला जारी है और कोट छुट्टा में रहीम बख्श ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जो मैप्को की 21 करोड़ रुपए की डिफॉल्टर है उनके खिलाफ भी कार्रवाई का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है। और इस हवाले से रहीम बख्श ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की 161 कनाल जो मलकियती ज़मीन है उसको यहाँ पर जो है सील कर दिया गया है और उसकी नीलामी के लिए भी जो अहकाम जारी कर दिए गए हैं। लेकिन इसके साथ जो है मैप्को हुकाम का शिकवा जो है वो देखने में आ रहा है। उनका कहना है कि इसके खिलाफ कार्रवाई में जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ताउन नहीं करी, जिसकी वजह से नादहिंदगान के एवरी में जो है उनके मसाइल पैदा हो रहे हैं। जी राना सलीम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। के बाद आपको बताएं, जिला इंतजामिया की जानिब से गैर कानूनी बस अड्डों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गैर कानूनी बस अड्डों को जनरल बस स्टैंड में मुंतकिल किया जा रहा है। मुल्तान शहर में मुतादिद गैर कानूनी अड्डे सील कर दिए गए हैं। गैर कानूनी अड्डे सील कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि जिले इंतजामिया की जानिब से गैर कानूनी बस अड्डों के खिलाफ क्रैकडाउन, गैर कानूनी बस अड्डों को जनरल बस स्टैंड में मुंतकिल किया जा रहा है। मुल्तान शहर में मुतादिद गैर कानूनी अड्डे सील कर दिए गए। जिले इंतजामिया की जानिब से गैर कानूनी बस अड्डों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे वसीम शहजाद से। वसीम, तफसीलात बताइएगा। गुज़िश्ता 3 रोज़ की बात करते चलें तो गुज़िश्ता 3 रोज़ से जो ज़िली इंतज़ामिया जो है वो हमें इस गैर कानूनी बस अड्डों के ख़िलाफ़ जो है वो इन एक्शन दिखाई दे रही है। शहर के जितने बड़े जो है वो गैर कानूनी अड्डे थे, जिनको डी क्लास अड्डों में भी शुमार किया जाता था, इनको सियासी रहनुमाओं की पुश्त पनाही जो है वो हासिल थी, जिसमें शहर मुल्तान से 2 बड़े साबिक MNA मलकामी डोगर, अब्दुल गफ्फार डोगर जो हैं उनकी सरपरस्ती जो है वो हासिल थी, जिसकी बिना पर जो है ये कुछ गैर कानूनी अड्डे जो हैं वो यहाँ पर चल रहे थे। इन अड्डों को जो है वो सील किया गया। सील होने वाले अड्डों में अलमदीना फ्लाइंग कोच है, सिल्क लाइन है। इसके साथ साथ बात करते चले तो गुजर ट्रैवल्स है, जो कि साबिक मशीर वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो भी रह चुके हैं। उनकी अपनी जो है वो ट्रैवल एजेंसी है, वो भी गैर कानूनी तौर पर थी और अब ज़िले इंतज़ामिया जो है वो इस पर मुतहर्रिक दिखाई दे रही है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो इस वक्त जो है ये मैं जनरल बस स्टैंड की हदूद के अंदर जो है वो मौजूद हूँ और जनरल बस स्टैंड की अगर बात करते चलें तो यहाँ पर अब जो है वो कुछ जनरल बस स्टैंड पर आमदोरफ्त जो है वो शहरियों की शुरू हुई है। इससे पहले जो है वो शहरियों की अगर आमदोरफ्त की बात करते हैं तो वो जनरल बस स्टैंड पर ना होने के जो है वो बराबर थी। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और जो हैं वो शहरी भी मौजूद होंगे। ये बताइए कि हुकूमत की जानिब से जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से बस अड्डों को जो है वो शिफ्ट किया गया है जनरल बस स्टैंड पे जो गैर कानूनी थे, क्या आप समझते हैं ये अहसन कदम है? क्या कहेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। शहरी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इनका भी इस हवाले से यही कहना है कि हुकूमत का जो है ये अहसन इंतज़ामिया का जो है ये अहसन कदम जो है वो इस हवाले से दिखाई दे रहा है कि अगर मैं जनरल बस स्टैंड की हदूद के अंदर जो है वो आपको जाकर जो है वो दिखा सकूँ तो यहाँ पर जो है वो हमें कुछ जो है वो रौनकें यहाँ की जो है वो मांद पड़ चुकी थी डी क्लास बस अड्डों की वजह से, क्योंकि ये गैर कानूनी तौर पर जो है वो बस अड्डे चलाए जा रहे थे। लेकिन अब जो है इन अड्डों के अंदर की बात करते चले, इन पर क्या सहूलियात जो हैं वो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो दी गई हैं, वो भी अंदर जाकर जो है वो दिखाएंगे, क्योंकि करोड़ों रुपए जो है वो खर्च जो हैं वो किए गए हैं इन लारी अड्डों को
बनाने के लिए। लेकिन इस जनरल बस स्टैंड पर भी करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद जो मुसाफिरों की बात करते चलें तो मुसाफिर जो हैं ना होने के जो है वो बराबर हमें जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और बात करते चलें तो यहाँ पर कुछ शहरी जो हैं वो भी यहाँ से जो है वो जा रहे हैं और इस बस अड्डों का जो है वो मस्बत तरीके से जो है वो इस्तेमाल यहाँ पर जो है वो किया जा रहा है। हम यहाँ पर मौजूद और शहरियों से भी बात जो है वो करने की कोशिश करेंगे और उनसे भी जो है वो जानेंगे कि वो इस हवाले से जो है वो क्या कहते हैं। अब भाईजान ये बताइए कि ये जो जिले इंतजामिया की जानिब से एक्शन लिया गया है गैर कानूनी बस अड्डों के खिलाफ, क्या समझते हैं ये अच्छा कदम है? क्या कहेंगे? अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट इंतजामिया बख्श मुल्तान का। से जो आप समझते हैं बस स्टैंड मुल्तान आबाद होगा जिससे यहाँ का इनकम इंक्रीज होगी। अरे बताएं, पहले जिस तरीके से काम हो रहा था यहाँ पर जो गैर कानूनी अड्डे जो है वो बने हुए थे, किस हद तक जो है वो फर्क देखते हैं उन अड्डों के यहाँ पर शिफ्ट होने की वजह से? किस तरह से बेहतरी जो है वो आप देख रहे हैं? एक मिनट बंद करें। बेहतरी जो है वो शहरियों का ये कहना है कि यहाँ पर जो है वो हमें किसी हद तक जो है वो दिखाई जो है वो दी जा रही है। और भी अगर बात करते चलें तो हमारे साथ यहाँ पर जो है वो शहरी जो हैं वो मौजूद हैं जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, गवर्नमेंट ने जो है वो जनरल बस स्टैंड को जो है वो रौनकें और जनरल बस स्टैंड की अगर हालत की बात करते चलें तो इस पर जो है करोड़ों रुपए खर्च किया और अब गैर कानूनी जो बस अड्डे थे उनके खिलाफ बाहर से कार्रवाई जो है वो भी की गई है। आप क्या समझते हैं, क्या कहेंगे, ये गवर्नमेंट का एहसन कदम है? ये इंतहाई और इंतहाई एहसन कदम है और इससे अवाम को, आम आदमी को फ़ायदा पहुंचेगा। जो बाहर माफिया जो थी उसका किला कमा कर दिया गवर्नमेंट ने और हुकूमत अगर ऐसे ही इकदाम करे, अभी वक्ती तौर पे थोड़ा सा आवाम को परेशानी होगी अंदर आने में, अड्डे ढूंढने में, लेकिन ये हफ्ता 4 दिन के अंदर सारा जो है ना मामला सेट हो जाएंगे, अवाम समझ जाएगी, मुसाफिरों की परेशानी ख़त्म हो जाएगी और हुकूमत को ऐसे इकदाम पूरे पाकिस्तान में करने चाहिए। अरे बताइए कि जिस वक्त ये गैर कानूनी अड्डे जो है वो बनाए जा रहे थे तो किसने इनकी परमिशन जो है वो दी और कौन आप समझते हैं कि बीच में इस तरह के लोग हैं कि जो शामिल हाल रहे और जिसकी वजह से ये गैर कानूनी अड्डे जो हैं वो बनने में कामयाब हो गई? क्या होता ऐसा है कि हमारे मुल्क में ये नासूर जो है ना हर ही महकमे में मौजूद है। आप नीचे से लेके चौकीदार से ऊपर तक चले जाए ना, ये नासूर हर जगह पे मौजूद है और इस अंसर को ख़त्म करने के लिए बड़े हुकूमत को स्टेप लेने पड़ेंगे और अगर स्टेप लेंगे तो अवाम में उनको पिज़राई मिलेगी और इस तरीके के इक़दाम से हुकूमत को लोग खुशामद भी कहेंगे और लोग हुकूमत से मुतमईन भी होंगे। आपकी अपनी ट्रैवल एजेंसी है, आप खुद जो है वो भी इससे वाबस्ता हैं, क्या आपकी भी बाहर थी अब उसको शिफ्ट किया गया है अंदर या आप पहले से ही अंदर मौजूद थे? नहीं, हम तो एक आम मुसाफिर की तरह हैं, ठीक है ना। हमें भी पता है कि आम मुसाफिर को इस वक्त परेशानी है, लेकिन ये 2-4 दिन की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, जो यहाँ पर मौजूद मुसाफिर हैं उनका इस हवाले से ये कहना है कि इंतज़ामिया की जानिब से ये अहसन कदम जो है वो उठाया गया, जहाँ पर जो है वो गैर कानूनी जो बस अड्डे थे यहाँ पर उनको जो है वो जनरल बस स्टैंड के अंदर मुंतकिल किया गया है, जिससे सवारी को सहूलत मिलने के साथ साथ जो सफ़र है उसमें भी आसानी हो रही है और तमाम जो अड्डे हैं, तमाम जो बसेस के यहाँ पर बात करते चले जो भी अड्डे मौजूद हैं उनके यकजा जो सफरी सहूलियात हैं उसके अंदर बेहतरी जो है वो भी आएगी। जी वसीम, बहुत शुक्रिया। इंतजामिया का अच्छा इकदाम है, गैर कानूनी बस अड्डे सील कर दिए गए हैं। इस नासूर को ख़त्म करने के लिए हुकूमत को बड़ा इकदाम उठाना चाहिए, तब ही आवाम को पज़ीराई मिलेगी। बहुत शुक्रिया वसीम। महंगाई ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के आफ्टर शॉक से अवाम चकरा गई। बुरेवाला के रिक्शा ड्राइवर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया। किरायों में इजाफे पर अवाम का रद्द अमल क्या है, ये जानेंगे अवैस रमजान से। आगाह कीजिएगा अवैस। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद रिक्शा ड्राइवर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया। इस वक्त मैं बुरेवाला की एक रिक्शा ड्राइवर के साथ मौजूद हूं और रिक्शे में बैठी एक सवारी भी है, उनसे बात करते हैं। सवारी भी परेशान है, रिक्शा ड्राइवर भी परेशान है, उनका इस हवाले से क्या कहना है? जी, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया, क्या कहेंगे? भाई हम इन्ना महंगा होया पिया, असीं अपने बच्चे पालिए, ये पेट्रोल लैके पाइए इन्हां दे विच। ये तो महंगाई इन्नी हर चीज़ हुई पई है, रक्शे की दिहाड़ी नहीं दी जाती, उल्टा ये तेल इन्ना वधाता 26 रुपये कट्ठा ही, खुदा का कहर होया पिया वा। ये कोई खुदा खौफी करने, कोई बंदे वाला काम करने। जी आप क्या कहेंगे? जी किराया अब सोचते हैं कि घर का कोई साजो सामान लेकर आए
जहाँ यानी कि रिक्शे वाला को, गाड़ी वालों को किराया दें। इतने किराए ज़्यादा हो गए हैं कि समझ से बाहर बात हो गई है। तो लिहाजा वज़ीर आला पंजाब से और मुंतखब नुमाइंदे जो इस वक्त गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, उन सब से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा गरीब आवाम को रिलीफ दें। अभी हम इसको 100-150 किराया दें, जहाँ को सामान लेकर वापसी आएंगे तो फिर 150-200 रुपये किराया देना पड़ेगा। 4-5 किलोमीटर सफ़र है और 200-300 रुपये बस ऐसे ही चला जाएगा। ठीक है ना? तो इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है और गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि गरीब आवाम का ख्याल किया जाए। जी, रिक्शा ड्राइवर और सवारी का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस से महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। हम गुजर बसर कैसे करें? पेट्रोल डलवाएं, घर के अखराजात पूरे करें, घर के लिए कुछ राशन लेके जाएं या रिक्शे वाले को किराया दें। जी अवैस, बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं, महंगाई ने गरीब से गोश्त के बाद दाल खाने का हक भी छीन लिया है। हारूनाबाद के शहरी दालें महंगी होने पर परेशान हैं। शहरियों का महंगाई के हवाले से क्या कहना है, ये जान लेंगे शर्जील से। शर्जील, आगाह कीजिए। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, मुजफ्फरगढ़ में अहम अफसरान के नशिस्तों पर तैनाती न हो सकी। डेप्यूटी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ के कोर्स पर जाने से सीट खाली है। असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर की नशिस्त भी खाली है। इंतजामी उमूर मुतासर होने लगे। साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानेंगे आमिर डोगर से। आमिर, बताइएगा। बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ ज़िला भर में अहम नशिस्तों पर तैनातियां ना होने की वजह से मुजफ्फरगढ़ में जो ज़िला इंतज़ामिया के इंतज़ामी अमूर हैं वो मुतासिर होने लगे हैं। मुजफ्फरगढ़ ज़िला भर से जो साइलिन आते हैं मुजफ्फरगढ़ में, उन्हें अपने कामों के सिलसिले में या तो डिप्टी कमिश्नर के पास जाना पड़ता है या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवन्यू और दीगर अफसरान के पास जाना पड़ता है। इस वक्त मुजफ्फरगढ़ में सूरत हाल ये है कि डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ सलमान खान लोधी कोर्स पर रवाना हो चुके हैं। उनकी नशिस्त जो है वो खाली है। इसके अलावा GOR की सीट मुजफ्फरगढ़ में खाली है, जिस पर काम ना होने की वजह से जो शहरी हैं उन्हें खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की, तो ये सीट भी गुज़िश्ता 4 माह से खाली है, जबकि ACHR भी गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो अपना ट्रांसफ़र करवा के यहाँ से मुल्तान शिफ्ट हो चुके हैं। वो नशिस्त भी खाली है और इंतज़ामी अमूर जो है वो खासे मुतासिर हो रहे हैं। अगर बात की जाए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फ़ाइनेंस की सीट की, तो ये नशिस्त भी खाली है, जिसका चार्ज जो है वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवन्यू इमरान शम्स के पास है। अगर डिप्टी कमिश्नर के चार्ज की बात की जाए तो ये चार्ज भी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवन्यू इमरान शम्स के पास है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो तकरीबन 4 से 5 अहम नशिस्तों का चार्ज एक ही अफसर के पास होने की वजह से इंतज़ामी अमूर जो है वो मुतासिर हो रहे हैं। शहरियों का ये कहना है कि जब ADCR के दफ्तर में जाया जाता है तो वो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में मिलते हैं। जब डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में जाया जाता है तो वो नशिस्त भी जो वो खाली नज़र आती है, जिसकी वजह से खासी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अफसरान खुद भी परेशान है, क्योंकि अफसरान का कहना है कि एक शख्स जो है वो इतनी सीटों का चार्ज नहीं संभाल सकता। इस सिलसिले में गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्द से जल्द इन तमाम अहम नशिस्तों पर जो है वो तैनातियाँ की जाए, ताकि साइलिन को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी आमिर, बहुत शुक्रिया। उधर मुल्तान में सोशल वेलफेयर बैतुल माल को फंड्स की कमी का सामना है। बैतुल माल की जानिब से जहेज फंड्स की मद में खवातीन माली इमदाद से महरूम हैं। तफसीलात जानेंगे सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा। जी, पाकिस्तान बैतुल माल ऑफिस की जानिब से फ़ंड्स की जो कमी का मामला है उसमें पेशरफ्त नहीं हो सकी है। पाकिस्तान बैतुल माल के पास जहेज़ फ़ंड की मुद में जो सालाना बजट होता है वो फ़राहम नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो ख़वातीन हैं और ख़ास तौर पर जो गरीब वालिदैन हैं वो अपनी बच्चियों के जहेज़ के लिए काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। पाकिस्तान बैतुल माल के पास तफसीलात के मुताबिक 200 से ज़ायद ऐसे ख़ानदान हैं जिन्होंने जहेज़ फ़ंड के लिए दरख्वास्तें जमा करवाई हुई हैं, जिनको 12,000 से लेकर 20,000 रुपये तक जो है वो माली इमदाद फ्राहम की जाती थी दरखास्तों पर उनकी प्रॉपर तस्दीक करने के बाद। लेकिन यहाँ पर फंड्स ना होने की वजह से, क्योंकि गुज़िश्ता 1 साल से फ़ंड जारी नहीं किए गए जहेज़ फ़ंड की मुद में, तो जो दरखास्तें हैं वो ताख़ीर का शिकार हैं। जी सुहेरा, बहुत शुक्रिया आपका।
अब बात करेंगे डॉलर के हवाले से। रुपया मजीद मुस्तहकम, अमरीकी करेंसी की बेकदरी जारी है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.45 सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर ₹295.95 से कम होकर ₹294.50 पर फरोख्त होने लगा है। रुपया मजीद मुस्तहकम, अमरीकी करेंसी की बेकदरी जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.45 सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹295.95 से कम होकर ₹294.50 पर फरोख्त हो रहा है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.45 सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर अब ₹294.50 में फरोख्त होने लगा है। रुपया मजीद मुस्तहकम, अमरीकी करेंसी की बेकदरी जारी है। उधर निश्तर अस्पताल मुल्तान की इमरजेंसी से जाली डॉक्टर पकड़ा गया। एहसान नामी शख्स ने इमरजेंसी में डॉक्टर का रूप धार रखा था। निश्तर अस्पताल मुल्तान की इमरजेंसी से जाली डॉक्टर पकड़ा गया है। एहसान नामी शख्स ने इमरजेंसी में डॉक्टर का रूप धार रखा था। जाली डॉक्टर से मोहर भी बरामद की गई है। निश्तर इंतजामिया ने शक पर डॉक्टर से पूछगछ की तो वो शनाख्त जाहिर ना कर सका। मुलजिम को तहवील में लेकर थाना कैंट पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अपडेट करें आपको, एहसान नामी शख्स ने इमरजेंसी में डॉक्टर का रूप धार रखा था। जाली डॉक्टर से मोहर भी बरामद कर ली गई, जबकि निश्तर इंतजामिया ने शक की बिना पर डॉक्टर से पूछगछ की तो वो शनाख्त जाहिर ना कर सका। मुलजिम को तहवील में लेकर थाना कैंट पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि निश्तर इंतजामिया ने शक पर डॉक्टर से पूछगछ की तो वो शनाख्त जाहिर ना कर सका। मुलजिम को तहवील में लेकर थाना कैंट पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इंतजामिया ने शक पर डॉक्टर से पूछगछ की तो वो शनाख्त हासिल ना कर सका। निश्तर अस्पताल मुल्तान की इमरजेंसी से जाली डॉक्टर पकड़ा गया। एहसान नामी शख्स ने इमरजेंसी में डॉक्टर का रूप धार रखा था। महकमा हायर एजुकेशन में दर्जा चहारम की 72 आसामियों पर गैर कानूनी भर्तियों का मामला। गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा 9 माह बाद एंटी करप्शन में दर्ज हुआ, जबकि मुकदमे में डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस शाहीन बेगम, एक हेड क्लर्क और एक स्टेनोग्राफर को नामजद किया गया। मुकदमे में नामजद हेड क्लर्क और स्टेनोग्राफर को एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया। गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे की मजीद तहकीकात का सिलसिला जारी है। महकमा हायर एजुकेशन में दर्ज चहारम की 72 असामियों पर गैर कानूनी भर्तियों का मामला। मुजफ्फरगढ़ में गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा 9 माह बाद एंटी करप्शन में दर्ज। मुकदमे में डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस शाहीन बेगम, हेड क्लर्क और एक स्टेनोग्राफर नामजद किया गया। पीसीजीए की जानिब से सितंबर की दूसरी रिपोर्ट जारी। रवां साल 15 सितंबर तक 39,33,046 बेल जंगिंग फैक्ट्रीज तक पहुंची हैं। गुज़श्ता साल इन दिनों 21,86,000 बेल पहुंची थी। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अली रियाज से। अली, अपडेट कीजिएगा। जब कपास के हवाले से बात की जाए तो कपास की चनाई के बाद से जो अगला जो मरहला होता है वो जिनिंग इंडस्ट्री की फाली का मरहला होता है। तो सितंबर के महीने की दूसरी जो ताज़ा रिपोर्ट है वो पाकिस्तान कॉटन जिनर एसोसिएशन की तरफ से जो है वो जारी कर दी गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो अगर बात की जाए 15 सितंबर तक की जो अदद शुमारी कुछ इस तरह से आएगा और उनका मवाजना गुज़श्ता साल से, तो 15 सितंबर तक रवां साल जो है 39,33,846 जो बेल हैं वो पहुंची हैं। ये पूरे पाकिस्तान में जिन फैक्ट्री पर पूरे दादा शुमार जब बात की गुज़श्ता साल में, तो गुज़श्ता साल में इन दिनों में सिर्फ और सिर्फ 21,86,000 जो बेल हैं वो पहुंची थी, जो कि गुज़श्ता साल की जो है खासी ज़्यादा हैं। इस साल एक तरफ जहाँ ज़्यादा कपास रकबे पर काश हुई तो वहीं दूसरी जानिब इसके असमरात जो वो भी आना शुरू हो गया। अगर बात की जाए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से, तो इस साल जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो अब तक 15 सितंबर तक जो है 33,12,038 जो बेलें हैं वो बेची जा चुकी। जब फिर बात की गुज़श्ता साल के दादा शुमार, तो गुज़श्ता साल में इन दिनों में सिर्फ और सिर्फ 17,61,000 करीब जो बेलें हैं वो बेची गई थी। तो अगर बात की जाए एक्सपोर्ट के हवाले से, तो इस साल 15 सितंबर तक जो एक्सपोर्ट है वो 2,21,626 जो गांठें हैं वो एक्सपोर्ट हुए, जबकि गुज़श्ता साल में सिर्फ और सिर्फ साल 2022 में जो है 3,080 जो बेलें हैं वो एक्सपोर्ट हुई थी, जो कि इस साल की निस्बत जो है खासी कम थी। तो अभी जो सूरत हाल खासी जो है बेहतर है। अगर बात की जाए
जिनिंग फैक्ट्री के हवाले से तो पूरे पाकिस्तान में 15 सितंबर तक जो है जिनिंग फैक्ट्रियाँ जो हैं 614 जिनिंग फैक्ट्री थी, जो गुज़श्ता साल की निस्बत जो खासी ज़्यादा है। गुज़श्ता साल में इन दिनों में सिर्फ और सिर्फ 570 जो जिनिंग इंडस्ट्रीज है वो फाल थे। इस साल जो है जो एक इम्कान तैयार किया जा रहा था कि ज़्यादा रकबे पर कपास के काश्त के साथ साथ इसके जो ज़्यादा रकबे पर पैदावार है वो भी हासिल होगी। तो ज़्यादा रकबे पर पैदावार के असरात यही हैं कि अभी सितंबर के महीने में गुज़श्ता साल की निस्बत जो है काफ़ी ज़्यादा जो बेलें हैं वो पहुँची है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी ज़्यादा जो बेलें हैं वो एक्सपोर्ट की गई है। उसके साथ अगर बात की जाए जिनिंग इंडस्ट्री जो जिनिंग इंडस्ट्री भी फाल है, जिससे न सिर्फ जिनिंग इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुँचेगा बल्कि आने वाले दिनों में कपास से मुंसलिक जितनी भी तमाम इंडस्ट्री है उनको भी रिवाइवल करने का मौका मिलेगा। अली, बहुत शुक्रिया आपका। कमिश्नर मुल्तान के ज़ेरे सदारत कपास की फसल बारे जायजा इजलास। कमिश्नर की काश्तकारों को कपास की काश्त बारे ज़रूरी हिदायत। कमिश्नर का कहना है कपास की फसल इंतहाई निगहदाश्त के मरहले में है। सफ़ेद मक्खी, सबसेले, थ्रिप्स और जड़ी बूटियों पर खुसूसी नजर रखी जाए। कमिश्नर मुल्तान की ज़ेरे सदारत कपास की फसल बारे जायजा इजलास। कमिश्नर की काश्तकारों को कपास की काश्त बारे ज़रूरी हिदायत दी गई। खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने का मिशन। असिस्टेंट कमिश्नर कोटअद्दू का सब्जी और फल मंडी का दौरा। बोले की निगरानी की, सब्जी और फलों का मेयार चेक किया। म्यूनिसिपल कमेटी अमले की हाजिरी, सफाई इंतजाम का भी जायजा लिया। खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने का मिशन। असिस्टेंट कमिश्नर कोटअद्दू का सब्जी और फल मंडी का दौरा। बोली की निगरानी की, सब्जी और फलों का मेयार भी चेक किया। आगे बढ़ते हुए मजीद बात करेंगे। सरकारी स्कूलों में तलबा की बेहतरी तरबियत के लिए एहसन इक़दाम। असातिज़ा को इंग्लिश ट्रेनिंग देने के लिए सिलसिला जारी है। तफसीलात जानेंगे अलिशफा आसिफ से। अलिशफा, बताइएगा। से बताते चलें, सरकारी स्कूलों में तलबा की बेहतरीन तरबियत के लिए एहसन इक़दाम। असातिज़ा को इंग्लिश ट्रेनिंग देने के लिए सिलसिला जारी है। सिलसिला जारी कर दिया गया है। सरकारी स्कूलों में तलबा की बेहतरीन तरबियत के लिए एहसन इक़दाम उठाया गया। असातिज़ा को इंग्लिश ट्रेनिंग देने का सिलसिला जारी कर दिया गया, जबकि ब्रिटिश कौंसिल के ताउन से तरबियती वर्कशॉप कायद-ए-आज़म एजुकेशन एकेडमी बतौर थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट की जांच पड़ताल करेगी। ब्रिटिश कौंसिल के ताउन से तरबियती वर्कशॉप कायद-ए-आज़म एजुकेशन एकेडमी बतौर थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट की जांच पड़ताल करेगी। जनूबी पंजाब का सरकारी कॉलेजेस को डिजिटलाइज करने का मिशन है। मुल्तान के 150 सरकारी कॉलेजेस की वेबसाइट्स बना दी गई हैं। शकील सुल्तान से जानेंगे, आगाह कीजिएगा शकील। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब के सरकारी कॉलेजेस के हवाले से बात की जाए तो एचईडी की जानिब से हाल ही में कई इकदाम लिए गए हैं कॉलेजेस के तालीमी जो स्टैंडर्ड हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए। उसमें वेबसाइट्स का क़याम भी एक इस पर जो इकदाम हैं उस पर भी काम जारी हैं। कई कॉलेजेस की वेबसाइट्स जो हैं वो फाल कर दी गई हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जनूबी पंजाब के सेक्रेटरी मोहम्मद अल्ताफ़ बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, वेबसाइट्स का विजन क्या है और कितनी वेबसाइट्स जो हैं वो इस वक्त बहाल हो गई हैं? कॉलेजेस के अंदर वेबसाइट का कॉन्सेप्ट पहले था ही नहीं। इस वक्त हमारे 215 कॉलेजेस में से 150 कॉलेजेस के अंदर हमारी वेबसाइट डेवलप हो चुकी है। अब इसमें जो टीचर्स हैं उनका प्रोफाइल है, उनके जो टीचिंग शेड्यूल है वो सारा उसमें शामिल है, फीस शेड्यूल है स्टूडेंट्स का, इसके अलावा जो कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं उनकी डिटेल उसमें डाली गई है और रिज़ल्ट्स की डिटेल है, जो रिज़ल्ट्स उस कॉलेज के बोर्ड से जारी होते हैं और जो लेटेस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो भी हैं, वो सारी की सारी उनकी डिटेल जो है वो कॉलेज की वेबसाइट पे अपलोड की गई है। और हमारा जो इसमें जो डायरेक्शन थी वो भी यही थी कि इसको अपडेट किया जाए। फिर ये होता है कि आपने एक दफ़ा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अपलोड कर दी, उसके बाद आपने उसको अपडेट नहीं किया। इसके लिए हमने फोकल पर्सन बनाए हैं कॉलेज के अंदर कि जी वो इसको डेली बेसिस पे इंफॉर्मेशन को अपडेट करेंगे। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो स्टूडेंट्स को है, घर बैठे आप वेबसाइट ओपन करें अपने कॉलेज में, आपको पता चल जाएगा कि आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो कौन से टीचर्स हैं, कौन सी कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, सिलेबस क्या है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वेबसाइट में अवेलेबल है। तो वो ये बहुत कारआमद है और इसका बड़ा फ़ायदा स्टूडेंट्स को हो रहा है। जी
वेबसाइट्स का क़याम जो है उससे स्टूडेंट्स को भी बहुत फ़ायदा होगा। एग्जामिनेशन, क्लासेस शेड्यूल, रिजल्ट्स, टीचर प्रोफाइल, हर चीज़ जो है वो वेबसाइट पर मौजूद होगी। कोई भी स्टूडेंट जो है, कोई भी या विजिटर कोई भी वेबसाइट पर आता है तो उसको कॉलेज से तमाम तर मालूमात जो हैं वो उस वेबसाइट्स पर मिल सकेंगी। उस हवाले से 150 कॉलेजेस की वेबसाइट्स बहाल कर दी गई हैं। दीगर कॉलेजेस की वेबसाइट्स पर भी काम जारी है। जी बहुत शुक्रिया शकील। यहां बात करें शहर ओलिया में जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सजावटी अशिया के स्टॉल सज गए। शहरी स्टॉल से झंडे और दीगर सजावटी सामान खरीदने में मसरूफ हैं। इसी हवाले से जानेंगे सैयद जुहेब बुखारी से। जी जुहेब, बताइएगा। आज बिल्कुल जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है, तो इसी तरह मुल्तान में भी जो है वो सजावटी सामान के स्टॉल सज चुके हैं। इस वक्त मैं मुल्तान की एक बड़ी मार्केट शाहीन मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जो है वो स्टॉल सज गए हैं। शहरी जो है वो झंडे, बैजेस और दीगर जो चीज़ें हैं वो इस वक्त खरीदने में मसरूफ़ हैं। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे भी इस हवाले से जान लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे ईद मिलादुन नबी के हवाले से, क्या क्या खरीदारी कर रहे हैं? ये हमारे साल इंशाल्लाह मनाते हैं इसी तरह पूरे जोश व खरूश के साथ, और इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है मनाते रहेंगे। हम पिछली हमारी नस्लें अगली इंशाल्लाह मनाती रहेंगी, क्योंकि सब कुछ यही है। अगर यही ना मनाएं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है किसी चीज़ का। तो इस वक्त क्या खरीदा है आपने? मैंने कुछ लाइटिंग खरीदी है, 1-2 झंडे खरीदे हैं, और मजीद देखेंगे, चलते रहेंगे, खरीदते रहेंगे, जो चीज़ पसंद है इंशाल्लाह। ठीक है, शहरी हमारे साथ मौजूद थे और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि खरीदारी कर रहे हैं और अपने घरों को जो है वो चलागा करेंगे। इस वक्त भी मेरा कैमरामैन हारून अगर आपको ये मनाजिर दिखा सके, तो स्टॉल्स जो हैं वो सजे हुए हैं और शहरी जो हैं वो अपने खूबसूरत जो बैजेस हैं, गुंबद वाले जो बैजेस हैं वो इस वक्त खरीदने में मसरूफ़ हैं। यहाँ झंडियाँ पड़ी हैं और उसके साथ साथ जो दीगर अशिया हैं वो इस वक्त खरीद रहे हैं। दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे? लाइटिंग लेकर जा रहे हैं, झंडे लेकर जा रहे हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि ईद मिलादुन नबी ही असल ईद है। इसी ईद के सदके से ही हमें ईद, बड़ी ईद मिली और छोटी ईद मिली, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बस एक ही है, आपके इस चैनल के तवस्सुल से, आपके तवस्सुल से ये कहना चाहूँगा, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिस वजह से आम शहरी थोड़े से परेशान है, लेकिन उनके जज्बे अभी भी नौजवान है। शहरियों की जानिब से भी ये कहना है कि ये जश्न नबी का जश्न है और चाहे महंगाई जितनी भी हो, लेकिन इस जश्न को भरपूर अंदाज से मनाएंगे और अपने घरों को चरागा करेंगे। जी जुहेब, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलहाल वक्त इतना ही।